मिडिल एजुकेशन के एक और नए धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, मैं स्टार्ट किया था आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराने के लिए टॉपर सीरीज एंड फाइनली ये वीडियो टॉपर सीरीज 2024 में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि टॉपर सीरीज का उद्देश्य था आपके सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा का असली पेपर, वायरल पेपर और मॉडल पेपर, इन सब को रखा था हमने टॉपर सीरीज 2024 में। लेकिन ये बीच में कहीं से प्री बोर्ड एग्जाम अटका एंड फाइनली इसे हम टॉपर सीरीज में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज बता देता हूं, कक्षा 10वीं वालों, आप कान खोल के सुन लो। अगर आप प्री बोर्ड के सेट नंबर ए और सेट नंबर बी के पेपर को मजाक में लोगे तो आपके वार्षिक परीक्षा में लॉस होगा, क्योंकि प्री बोर्ड के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखो, आपके सामने मैं विज्ञान के सेट नंबर बी का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं के सेट नंबर ए का हिंदी, विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत, ये 6 के 6 विषय का संपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि मैं कक्षा 10वीं के सेट नंबर बी में आता हूं तो आपके हिंदी का अपलोड है, गणित का अपलोड है और ये तीसरा वीडियो आपके विज्ञान विषय का होने जा रहा है। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं विज्ञान में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एंड क्या होगा सही उत्तर। इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को कवर करूंगा। जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक निर्देश निम्नलिखित मिलता है एंड मैं हमेशा बोलता हूं, निर्देश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निर्देश आपको ध्यान में रखना चाहिए और निर्देश को ध्यान में रखते हुए ही अपने कॉपी को आगे लिखनी चाहिए। ये इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होने पर क्या होती है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर आयरन लवण एवं जल बनाता है। इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर आ, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। दूसरा नंबर कहता है धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर कॉपर। तो धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है आपका कैल्शियम, तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम लिखना है। धातु उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम का बनता है, तो एल्यूमिनियम सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने कैल्शियम बोल दिया था, कैल्शियम से नहीं बन सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर, कार्बन के अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। आपको पता है ना, कार्बन के कई सारे अपर रूप हैं, वैसे तो 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। तो जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। आपको पता है, अगर तुम पेंसिल की नोक को तुम डाल दोगे किसमें, लाइट के प्लग में, और प्लग में डाल के उसे अगर बटन दबाओगे तो तुम्हारे शरीर में करंट मार देगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए कभी भी पेंसिल की नोक इलेक्ट्रिसिटी में मत डालना और डाल के टच मत करना, नहीं तो तुम चले जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल का नोक होता है, पेंसिल की नोक जो काली काली होती है ना, वो ग्रेफाइट है बेटा, और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर बनती है, तो यहाँ पर आपको अनंत लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो हमारे ऑप्शंस कहता है तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर लिखना है उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, हमारा 6वां नंबर कहता है अतिभारण के कारण परिपथ में धारा का मान का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लिखना है अपरिवर्तित रहता है, इस करेक्ट आंसर। इसी प्रकार में इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इसे अंग्रेजी में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और एक अपचयित होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, मतलब जिसमें अपचयन और उपचयन की प्रक्रिया होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
पारे का मिश्र धातु डैश डैश कहलाता है, तो पारे का मिश्र धातु को सल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्यन। टेंशन मत लो, आपको लिखित आंसर दिया जाए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पूरा का पूरा लिखित आंसर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कीजिए, आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहता है एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन डैश डैश कहलाता है, तो यहाँ पर आपको सिरका लिखना है। नेक्स्ट कहता है हमारा चौथा नंबर डैश डैश हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन निर्माण करता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा थायराइड लिख देना है, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक होती है, तो सिंपल सा आपको अधिक लिख देना है। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर कहता है अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मोतिया बिंदु। ठीक, इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कवर करते हैं सत्य और असत्य। पहला नंबर कहता है मैथिल ऑरेंज और फेनिलेफ्थिन संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक है, बिल्कुल सत्य है। मछली के हृदय 3 कक्षीय होता है, बिल्कुल गलत है। मछली का जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है। नेक्स्ट कहता है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो बिल्कुल सत्य है। जीन लक्षणों की वंशानुगति को नियंत्रित करता है, जीन जो लक्षण होता है वो क्या वंशगत को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सत्य है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बिल्कुल सत्य है। छठवां नंबर कहता है प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर। बाकी आगे और भी उत्तर दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम सही जोड़ी की मैच करते हैं। सबसे पहले कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हो जाएगा आपका क्लोरो क्षार अवक्रिया। इंसुलिन का हो जाएगा नर जनन हार्मोन्स। नेक्स्ट कहता है एस्टोट्रिन, तो ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। नेक्स्ट कहता है मेंडल का प्रयोग, तो मटर का पौधा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसका हो जाएगा NRI। नेक्स्ट कहता है प्रिज्म, तो प्रिज्म का आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा बेटा आपके सामने आंसर, तो प्लीज आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चल हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है एक्वारेजिया क्या है? तो सिंपल सा नाइट्रो और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही एक्वारेजिया कहलाता है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर अनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट कहता है हमारा तीसरा नंबर उभयलिंगीय पुष्प किसे कहते हैं? तो जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के फूल होते हैं उसे कहते हैं उभयलिंगीय। अरे उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य में क्या होता है, वो थर्ड जेंडर होता है ना, बस वैसे उभयलिंगीय पुष्प होता है। हमारा चौथा नंबर कहता है आपको केरोसिन, तारपिन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र मात्रा में चलता है? तो यहां पर आपको सही आंसर लिखना है जल में। नेक्स्ट कहता है लेंस का सूत्र क्या होता है? तो सिंपल सा आपको लिखना है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, और UNEP का पूरा नाम क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर क्या होगा। तो ये रहा बेटा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है, तो मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, बाकी यहाँ पर एक काम करो, आप देख ही लो यार, मैं कोशिश करता हूँ अपने कैमरे को उठाने के लिए। ये देखो, इन सही प्रश्न का उत्तर दिया गया है, गॉट इट। इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट होता है। चलिए मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपका स्क्रीन केवल अपने स्क्रीन पर रहे। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 6। छठवां नंबर कहता है वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिवन को क्यों साफ किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम इन प्रश्न का उत्तर दिखा देते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है इसकी अथवा में, अथवा वाला हम छोड़ देते हैं, ठीक है, एक कवर करेंगे क्योंकि परीक्षा में एक ही पूछा जाएगा। हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है, और अथवा में कहता है कि ऐसी धातु का उदाहरण देना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हो, चाकू से वो आसानी से काटा जा सके, उष्मा की अच्छी चालक हो और उष्मा की कुचालक हो। तो हम ऊपर वाला देखेंगे कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं। तो ये रहा सिंपल सर, मैं समझा देता हूँ। जो सोडियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक मात्रा में क्रिया करता है
और क्रिया के कारण ये विस्फोट हो जाता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वायुमंडल तो ऑक्सीजन ही है ना, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट कह रहा है 8वां नंबर, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो द्विखंडन मतलब होता है कोशिका को 2 भागों में बांटना, और बहुखंडन मतलब होता है कई भागों में बांटना। तो सिंपल से आप देख सकते हैं, आप द्विखंडन में किसी एक कोशिकीय जीवों को 2 छोटे छोटे समान भागों में बांटे जाते हैं, इसे कहते हैं द्विखंडन। और बहुखंडन में एक साथ अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करना है। देखिए, आप जब भी कोई प्रश्न का उत्तर लिखे ना, तो सीधे सीधे रटा मत करो, पहले समझा करो कि प्रश्न कह क्या रहा है, तब लिखो। डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आगे कहते हैं 9वां नंबर कहता है कि परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। मतलब डिफरेंस जो बताना है परागण और निषेचन के बीच में। तो ये रहा आपके सामने परागण और निषेचन के बीच में। प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो आपके सामने मैं 2 से 3 अंतर रखूंगा, ये रहा। ठीक, आपको केवल 2 लिख करके आना है, क्योंकि आपका प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर कहता है अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है। ये श्याम नहीं है, यहाँ पर श्याम पट है। ठीक है, यह विद्यार्थी किस दृष्टिदोष से पीड़ित है और किस प्रकार से संशोधित किया सकता है। तो भाई साहब, अंतिम पंक्ति में कोई विद्यार्थी बैठा है, उसे श्याम पट दिखाई नहीं देती है, तो उसे है निकट दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष का मतलब ये होता है कि उसे पास की चीज अच्छी दिखाई देती है, दूर की नहीं, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 11 है ना, अथवा हम नहीं कवर करेंगे, 11वां देखते हैं। 11वां कहता है स्वपोषी विषम के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उनके उत्पाद क्या हैं, ये लिखना है। तो स्वपोषी पौधे के आंसर ये रहा आपके सामने। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार से आपको रिएक्शन बताना है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का है, फिर यहां तक लिख के कंप्लीट करना है। ठीक, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 12वां नंबर कह रहा है कि वंशगत लक्षण क्या होते हैं, और अथवा कहता है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चले कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होता है। तो ये रहा आपके सामने। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 13वां नंबर कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। तो ये रहा आपके सामने अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको ऊपर वाले का आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो बेटा ये रहा आपके सामने आंसर। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कह रहा है? 14 को अथवा भी कवर कर लेते हैं। तो अथवा देख लो, मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की ऊंचाई क्षमता ज्ञात करना है। ठीक, तो इसे स्किप करते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को कवर कर लिया। हमारा 15 नंबर कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो और इसके अथवा क्या दिया गया है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, ये हमें बताना है। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 16 नंबर कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 2 गुण हमें बताना है। तो ये रहा भाई साहब 2 गुण। पहला गुण देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होती है। नेक्स्ट नंबर एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा नंबर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करने के 2 तरीका बोला है, तो ये भी हम स्किप करते हैं। 17 नंबर देख लेते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई 2 प्रभाव हमें बताना है। तो 2 प्रभाव पूछा, तो हम आपके सामने 2 प्रभाव लिखेंगे। ये रहा आपका पहला प्रभाव और ये रहा आपका दूसरा प्रभाव। इतना ही लिख के आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 18। 17 तो हमने कंप्लीट कर दिया, 18 देखेंगे। 18 कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, अभिक्रिया का समीकरण हमें बताना है। अथवा में कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो ये रहा आपके सामने वियोजन और संयोजन। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा आपको लिखना है। साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर कहता है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, मतलब न्यूरॉन का चित्र बोला है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन का चित्र। और ये रहा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले साल त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सब में आया था।
और आपके इस बार के आई थिंक त्रैमासिक के पूछा था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक मत लेना, अच्छे से रीड कर लेना, तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अच्छे स्टूडेंट्स, अगर तुमने अभी तक पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज जाकर के अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। पेपर विद सोल्यूशन दोनों अपलोड है, टेंशन की कोई बात नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मन में कोई प्रश्न हो या फिर वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िए और इंस्टाग्राम पर जुड़िए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का पेपर आपके ना तो टेलीग्राम पर आएगा ना तो यूट्यूब में आएगा। मैं खुल के अभी से बता देता हूँ, बाद में मत बोलना। ये पेपर आया केवल और केवल इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पर जुड़ने से आपको फायदा मिलेगा। नहीं जुड़ेंगे आपकी गलती है, आप जानिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20वां नंबर। 20वां नंबर कहता है कि ओम का नियम समझाइए और गणितीय रूप लिखिए। इसके अर्थों में कहता है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचना है। इसमें 2 वोल्ट की 3 सेल की बैटरी है, एक 5 प्रतिरोध का है, दूसरा 8 का है, तीसरा 12 का है, और इसमें एक प्लग कुंज लगे है, तो सभी श्रेणी क्रम में संयोजन बताना है। तो हम अथवा वाला उत्तर देखेंगे, ये रहा आपके सामने। सबसे पहले इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, चित्र को ध्यान से देख लीजिए, फिर ये दूसरा चित्र बनाएंगे, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 100% रियल और जेन्युइन आंसर है, और इस प्रकार के आंसर्स आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्या कहता है। हमें परख नली दिया है ए और बी। इसमें बोला है कि समान लंबाई के मैग्नीशियम की पट्टी है, ठीक है, और बोलता है कि परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप HCl भी कहते हैं, और परख नली बी में एसिटिक अम्ल, जिसे CH3COOH के नाम से जाना जाता है। तो ये कहता है कि किस परख नली में तेजी से बदबू होगी, और होगी तो क्यों होगी। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखो यार, सिंपल सा, मैग्नीशियम का जब आपका HCl के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनेगा आपका मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, मतलब MgCl2 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। और जो आपका नीचे वाला है, जो आपका एसिटिक अम्ल है, उसके साथ रिएक्शन होकर के बनेगा मैग्नीशियम एसिटेट हाइड्रोजन, इसका निर्माण करेगा, ठीक है। तो बाकी ज्यादातर गंध देगी आपके हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा, ये रहा आपके सामने। टेक अ स्क्रीनशॉट, बाकी पूरा आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा अथवा कहता है कि एक गोला ताजे दूध में थोड़ी बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है, और कहता है कि ताजे दूध का pH मान 6 से बदल करके थोड़ी क्षारीय क्यों बना देता है, और इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। ये प्रश्न पूछा गया, तो इसको हम स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम एवं सूत्र बताना है। अथवा कहता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बतानी है। तो ये रहा बेटा साबुन और अपमार्जक में अंतर। एक साइड लिखा है साबुन, दूसरी लिखा है अपमार्जक, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, यही कहेगी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 23, जो कि अंतिम प्रश्न है। देखो, मैं आपसे प्रॉमिस किया था ना 1 से लेकर के 23 तक पूरा उत्तर दूंगा, और मैंने अपने बात पे रहा, और जो मैं बोला था वो मैं करके दिखाया। तो इसीलिए आपको वीडियो को दिल से लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपको फालतू में 50 यूट्यूब चैनल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिडिल एजुकेशन आपका पुराना यूट्यूब चैनल है, आप बहुत अच्छे जानते हो, एंड फाइनली उसने आपके सामने पूरा आंसर दे दिया। 23वां नंबर देख लेते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, और अथवा देख लो, बंद एवं खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा भाई साहब मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आपको यही बनाना है। तो लीजिए, इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और जो मैंने PDF आपको दिखाया मोबाइल स्क्रीन में, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। मैं करता हूं वीडियो को एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लगभग सभी विषय का आपका पेपर डल चुका है, जाइए जाकर के जल्दी से देख लीजिए। ओके, बाय बाय।